जी सर। हाँ प्रशांत, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की सीधी बात में हमारे खास प्रोग्राम में युवा हास्य कवि एवं प्रयाग गौरव सम्मान से सम्मानित प्रशांत भरूहिया जी। प्रशांत जी, अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए ताकि हमारे दर्शक जान पाए किससे बात हो रही है। जी सर, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ एवं आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं प्रयागराज का सबसे छोटा युवा हास्य कवि प्रशांत भरूहिया प्रयागी, पिताजी श्री बाघंबर प्रसाद त्रिपाठी और सर हमारा निवास गिरधरपुर होलागढ़ है। बहुत अच्छा। जी सर, मैं आप सभी के आशीर्वाद से युवा हास्य कवि का दर्जा प्राप्त हुआ हमें, और अपने अंदर के हुनर को मैंने निकाला और कविता के रूप में पिरोया, और आज आप सभी का स्नेह बहुत मिलता है जहाँ भी जाता हूँ लोगों के द्वारा, और सामाजिक कार्य करने की भी रुचि मुझमें जागी, और आज मैं आप सभी के आशीर्वाद से सामाजिक काम में भी लगा हुआ हूँ। और हमने होलागढ़ पर एक टीम गठित की है जिसका नाम है नमामि शंभू। अच्छा जी। और लोगों के स्नेह से और जिस पर टीम गठित की है प्राचीन शिव मंदिर होलागढ़ पर, आज हमारी टीम ने, आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हमारी टीम ने 32 रविवार पूर्ण किए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये 32 रविवार से जी किस प्रकार के कार्य होते हैं और कार्य में टीम मेंबर्स कितने हैं और टीम मेंबर्स का नाम अगर जानना चाहें हम सब। जी सर, लगभग हमारे टीम में सर, अभी जब हम लोगों ने शुरुआत की थी सर, फर्स्ट रविवार से जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो मात्र 2 से 3 लोग थे। अच्छा। लेकिन आज हमारी टीम 12 से 14 लोगों की हो चुकी है। बहुत और सर जिसमें कि मैं हूँ और कुछ पांडे हैं, हमारे क्षेत्र के ही सभी हैं, राम बाबू स्वाहा हैं, अतुल द्विवेदी हैं, कुंदन द्विवेदी हैं, प्रांशु त्रिपाठी रुद्र हैं, आशीष द्विवेदी हैं, सुरेश कुमार हैं और प्रिंस मिश्रा हैं। अच्छा जी। राजू त्रिपाठी हैं, लकी तिवारी हैं, और सर हरिहर प्रसाद हैं, पवन केसरवानी हैं, शुभम केसरवानी हैं, और सर हमारे बहुत से साथी हैं, अनुज कुमार हैं, और सर ऐसे ही लगभग सभी लोग हैं टीम में हमारे। बहुत बढ़िया। तो किस प्रकार की समाज सेवा होती है मंदिर में? हम लोग क्या साफ सफाई या और किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं वहाँ पे? जी सर, मैं देखिए हमारे अंदर जो जागृत हुई बात की हमें सामाजिक कार्य भी करना चाहिए, इसके साथ साथ तो हमने सामाजिक कार्य के लिए मैं देखा हमारे होलागढ़ चौराहे पर शिव मंदिर विद्यमान है, जहाँ पर सैकड़ों वर्ष पूर्व से प्राचीन शिव भगवान की शिवलिंग है। तो वहाँ पर मैं देखता था कि लोगों की अनदेखी का शिकार हुआ करते थे, तो वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती थी। इसी पे आधारित मैंने टीम नमामि शंभू रखा नाम, और वहीं पे टीम गठित की, और प्रत्येक रविवार को हमारी टीम वहाँ जाती है। पूरे संपूर्ण प्रांगण की साफ सफाई, अन्य व्यवस्थाएं जो कुछ भी हैं, श्रावण मास के सोमवार पड़ते हैं, शिवरात्रि पड़ते हैं, इन पर समय समय पर विविध प्रकार के आयोजन किए जाते हैं हमारी टीम के द्वारा। और हम लोग होलागढ़ शिव मंदिर में बल्कि संपूर्ण क्षेत्र से कहीं भी कोई भी सामाजिक धर्म स्थल या सामाजिक स्थल है तो उसके लिए हम लोग कार्यरत रहते हैं। अभी हम लोगों ने हुलासगंज दहियावा के पास है, वहाँ पे हम लोगों ने एक मंदिर की खोज की है, जो मंदिर की सैकड़ों वर्ष पूर्व से प्राचीनतम रूप में एक वीरान पड़ हो गई थी मंदिर, जहाँ पर न लोग आते जाते थे न कुछ करते थे। वहाँ पर लोग बताते भी हैं, बुजुर्गों द्वारा जानकारी यहाँ भी मिलती है कि वहाँ पे कुछ वर्ष पहले वहाँ बकरी भी कटती थी, उसके बाद बंद हो गया। अच्छा। तो वहाँ हम लोगों ने हमारी टीम की है और अभी हम लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। लगातार 2 संडे हम लोगों का वहाँ पर पूर्ण हो चुका है। मंदिर की साफ सफाई, अन्य व्यवस्थाएं, जो ऊपर फूल पत्ते पेड़ डाली सब कुछ थी उसको साफ करवाया, आस पास साफ करवाया। तो वहाँ पर विविध प्रकार के चित्रित मूर्ति पत्थर भी मिले हुए हैं। और पिछले रविवार को हम लोगों ने वहाँ पर शिवलिंग के पास एक गुप्त रास्ता भी निकाला, जो कि गुप्त रास्ता मंदिर के बाहर जाकर निकलता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए आप अपने हास्य कवि के थ्रू जो आप। जी सर, मैं क्या सुनाना चाहूँगा? जी मैं मेरी जन्मस्थली प्रयागराज है, मैं प्रयागराज के कवि के रूप में जाना जाता हूँ, इसीलिए मेरा नाम प्रशांत भरूहिया प्रयागी है। हाँ। लेकिन
पहले तो लोग हमें भरुइया इलाहाबादी कहते थे, लेकिन जैसे ही प्रयागराज हुआ, भारतीय संस्कृति का प्रयागराज की सरजमी से फिर से उदय हुआ, तब वहीं से मैं 4 पंक्तियों से अपने नाम में परिवर्तन किया और क्या लिखा वो पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूं। आप सभी दर्शकों का स्नेह चाहता हूं और किस प्रकार से रखा पंक्तियां और क्या पंक्तियां हैं, वो पंक्ति मैं हर प्रदेश, हर जिले जहां भी मैं जाता हूं, कभी कभी मिल रहा हूं, सर्वप्रथम वो पंक्ति पढ़ता हूँ। सुनिएगा। बिल्कुल। कि हम टूटे हुए लफ्जों को अल्फाज कहते हैं, हम टूटे हुए लफ्जों को अल्फाज कहते हैं, एक गली कूचे के शायर को सरताज कहते हैं। बहुत बढ़िया। हम टूटे हुए लफ्जों को अल्फाज कहते हैं, एक गली कूचे के शायर को सरताज कहते हैं। और जहाँ पे प्रेम भाव और संतों का हो समागम, ऐसी पवित्र भूमि को प्रयागराज कहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि को प्रयागराज कहते हैं। बहुत। और उसके बाद मैं हास्य की पंक्तियां पढ़ता हूँ। कविता के लोक रंगे और बात समझ के, कविता के लोक रंगे और बात समझ के, लय रस अलंकार यो जज्बात समझ के। क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ, पंक्तियां कहाँ से लिखता हूँ, कहाँ रखता हूँ, सुनिएगा। कि कविता के लोक रंगे और बात समझ के, लय रस अलंकार यो जज्बात समझ के। अरे सबके झेल गया कलंकार समझ के, अरे सबके झेली गया कलंकार समझ के। हमका तो झेली जाया खुराफात समझ के, हमका तो झेली जाया खुराफात समझ के। सर मैं अपनी अवधि पे ज्यादा पंक्तियां लिखता हूँ और अवधि को बचाने के प्रयास में भी हूँ। मैं अपने माटी के गीतों पर एक रिसर्च भी कर रहा हूँ, जो कि हमारे लोक रंग आज हम सभी के बीच से, युवा पीढ़ियों के बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जिनकी युवा पीढ़ी आगे हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड के चक्कर में पड़ी हुई है, लेकिन अपने जो विरासत, बुजुर्गों की विरासत से जो अपने लोक रंग है, अपने पारंपरिक त्योहार हैं, अपने माटी के गीत हैं, उन पर वो ध्यान नहीं देती है, बल्कि हॉलीवुड, बॉलीवुड के चक्कर में पड़ी हुई है। उन गीतों पर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस समय, और उन गीतों को भी निकालने का प्रयास हमारा जारी है। और जैसा कि देखिए आगे क्या होता है, सब बाकी प्रयासरत में हूँ। नहीं, प्रयासरत रहिए। अच्छा ये बताइए, इस बीच कोरोना काल की वजह से कैसे आपका जो भी समाज सेवा है, कैसे इसमें सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अपने आप को बचाव करते हुए? जी, अपने आप को बचाव करते हुए देखिए, जैसे कि आज भी इस समय वीकली लॉकडाउन चल रहा है, तो शनिवार और रविवार को दोनों दिन रहता है लॉकडाउन। तो इसके लिए हम लोग सुबह 5:30 बजे का समय हम लोग रखते हैं। सुबह 5:30 बजे हमारी टीम निकलती है और वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ हमें साफ सफाई या जो कार्यक्रम करना रहता है। तो उसके लिए सभी टीम के कार्यकर्ताओं को बता दिया जाता है कि आप मास्क लिए रहेंगे, आप अपना मास्क लगाए रहेंगे, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ हम लोग सोशल डिस्टेंस के साथ पूरे कार्य को करते हैं, और 1 घंटे में कार्य को करके, मतलब जो समय हमारे लिए निर्धारित है उस समय में हम पूर्ण कार्य करके वापस हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि है जी, खुद भी सेफ रहना है और लोगों को भी सेफ रखना है। जी। इससे हमारी टीम भी जहाँ जाती है वो लिए जागरूक भी करती है और हर बात बताती है, समझाती भी है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस में रहें, उसके साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। शासन प्रशासन जो हमारे लिए जो नियम कानून बनाता है, जिसके लिए वो हमसे निवेदन करता है, उसका पूर्ण समर्थन करना चाहिए, शासन प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने कहा कि अपने सांस्कृतिक जो भी गायन के माध्यम से आप एक संदेश देते हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश होगा आपके द्वारा कि ये जो हमारी पौराणिक सभ्यता रही है, कजरी रही है और क्या बोलते हैं सोहर रहा है, ऐसे चीजों को कैसे प्रमोट किया जाए? अभी तो आप देख रहे हैं सब चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। अभी गुड़िया का त्योहार होता है, ना कहीं कजरी होती है, अब तो बच्चे पैदा होने पे बहुत कम सोहर वगैरह होता है, महिलाओं का जो लोकगीत होते हैं वो सब बहुत कम होते जा रहे हैं। इसके लिए आपका क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल सर, इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारी पारंपरिक जो हमारे बुजुर्गों की विरासत है, जो हमारे पारंपरिक त्योहार हैं और जो भी हमारे लोक गायन है, इनके लिए हम युवा पीढ़ियों को चाहिए कि बॉलीवुड के चक्कर में ना पड़ करके हमें अपने गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना चाहिए, इस पर बातें रखना चाहिए, पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी त्योहार पड़ते हैं, चाहे फाल्गुन का महीना हो या सावन का महीना हो, इस सब चीजों पर बैठ करके जैसे पहले होता था उसी तरीके से बैठना चाहिए सभी लोगों को, और युवा पीढ़ियों को उनसे जानकारी, बुजुर्गों से जानकारी दिलाना चाहिए और अपने लोक रंग, अपनी धरती, अपनी माटी के गीतों की तरफ, अपने लोक रंग त्योहारों की तरफ वापस आना चाहिए। बिल्कुल जी। एक लास्ट में फिर से कोई कविता या कोई हास्य
या कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को? जी 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 बिल्कुल। कि सर मैं हाथ की पंक्तियां क्या सीधे आपको देना चाहता हूँ कि मैं जिस समय कविताएं लिखना शुरू किया था तो कुछ लोग बड़ी मतलब कि उल्टी सीधी बातें करते थे कि ऐसा है वैसा है, तमाम तरीके की, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है और जिस पे जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। बिल्कुल जी। तो मैं वहाँ पर लिखा था और हमारे यहाँ पर आपको सत्यता बता रहा हूँ, यहाँ ही पर नहीं हर जगह पे होता है कि प्रतिभाओं को उठाने का नहीं बल्कि दबाने का ज्यादा प्रयास किया जाता है आज का जो समाज है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जी प्रतिभाएं दबती कहाँ हैं? जी, लेकिन इसी पे जो बात आपने कही बिल्कुल सर, इसका समर्थन करते हुए 4 पंक्तियां देता हूँ। बिल्कुल कि रानी कितनी भी कानी हो मगर बेताज नहीं होती, रानी कितनी भी कानी हो मगर बेताज नहीं होती, और ये तो कहने की बात है कि गूंगों में आवाज नहीं होती। रानी कितनी भी कानी हो मगर बेताज नहीं होती, ये तो कहने की बात है कि गूंगों में आवाज नहीं होती, और जिसकी जो मानसिकता हो वो बदल ले, क्योंकि प्रतिभाएं कभी किसी की मोहताज नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रशांत जी। प्रशांत जी, अभी तक अपने कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुए हैं, कहाँ कहाँ से आपको सम्मान मिला हुआ है? जी सर, अभी सर हमने सर मैं हाई स्कूल में था तब से मैं पंक्तियां लिख रहा हूँ, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सभी के माँ वीणा पाणी की आशीर्वाद से मैं हाई स्कूल में था तब से पंक्तियां लिख रहा हूँ। हमारे पड़ोस में ही विद्यालय है चिल्ड्रन एकेडमी, जहाँ पर मेरा पहला मंच था, पहला कार्यक्रम था वार्षिकोत्सव में। अच्छा। उसके बाद लोगों का जुड़ाव हुआ। उसके बाद में दहियावा के मेला मैदान में आदरणीय उस समय कोयला ऊर्जा राज्य मंत्री जी थे पीयूष गोयल जी, उनके मंच पे मैंने कार्यक्रम किया। फिर उसके बाद निरंतर मंचों का कार्यक्रम बढ़ता गया। प्रतापगढ़ जनपद में आपके बाबा भैरव नाथ धाम प्रतापगढ़ में कार्यक्रम किया, अमेठी की सरजमी पे कार्यक्रम किया, और मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश जबलपुर गया हुआ था। मतलब तमाम जगहों पर लगभग सभी जिलों तक और प्रदेश की बाहरी सीमाओं तक भी आज मैं जा रहा हूँ, और सब माँ वीणा पाणी आप सभी का आशीर्वाद है। नहीं बहुत। और सर एक क्या मिल चुके हैं, उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं अभी तक की? उपलब्धियाँ हमारी ये रही हैं कि बाबा भैरवनाथ धाम से महाकाल महोत्सव का सम्मान वहाँ से मिला था, साहित्य शिरोमणि सम्मान अमेठी की सरजमी से मिला था, और NCZCC आपके यहाँ है उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, यहाँ से मधु कलश कार्यक्रम था, वहाँ से सम्मान मिल चुका है, और प्रयाग गौरव सम्मान मिल चुका है पिछले वर्ष आपके प्रयागराज से, और अभी समाज रत्न सम्मान 2020 में आदरणीय शंकराचार्य जी द्वारा मिला है 2020 में, और कई सम्मान आप सभी के आशीर्वाद से मिल रहे हैं। और सर इसी के साथ साथ मैं जो हास्य की पंक्तियां लिखता हूँ या अन्य रसों में, मुख्य रस मेरा हास्य है, फिर भी अन्य रसों में जो भी लिखता हूँ उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी जिंदगी तो ज्यादा नहीं है, बड़ी उम्र तो नहीं है, लेकिन जो भी लिखा हूँ मैं संविधान को लागू परिभाषा से लेकर डेफिनेशन से लेकर लागू होने तक को पंक्तिबद्ध किया है एक सरलतम रूप में। बहुत बढ़िया बात, जो कि अपने छात्र छात्राओं मित्रों के लिए मैंने लिखी है कविता। तो कितने समय उसमें लगता है जो आपने लिखा हुआ है, कितने कम समय में उसको कह सकते हैं या पढ़ सकते हैं? जी सर, वो मतलब कि जो हमारे सर ने पढ़ाया था उसको, सर ने पढ़ाया तो कई महीने था, लेकिन मैं उसको 3 दिन में लिखा हूँ। बहुत जी, और उसके साथ साथ 22 पर्यायवाची शब्दों को पंक्तिबद्ध किया हूँ। संपूर्ण भारत के संपूर्ण राज्यों को राजधानी सहित पंक्तिबद्ध किया है। जैसे संविधान को लिखा है तो 4 पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा। हाँ दीजिए। कि किसी देश के परिभाषा डिफिनीशन देखिएगा कि किसी देश के प्रशासनिक राजनैतिक ढांचे को, किसी देश के प्रशासनिक राजनैतिक ढांचे को जनता के बुनियादी अधिकारों के दस्तावेजों, किसी देश के प्रशासनिक राजनैतिक ढांचे को जनता के बुनियादी अधिकारों के दस्तावेजों को जो स्पष्ट रूप से सबको साफ साफ दिखलाता है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहलाता है। बहुत अच्छी बात है जी। जी सर। नहीं प्रशांत जी, बहुत खुशी की बात है। आप जैसे युवाओं को क्षेत्र को में जरूरत है, आप जैसे युवाओं के लिए बहुत सारा रास्ते खुले हुए हैं, बहुत अच्छे से आप लोग काम करिए, समाज आपके साथ है, और ऐसी प्रतिभाएं बिल्कुल दबेंगी नहीं, बिल्कुल उठेंगी। बहुत बड़े लेवल पे आप लोग को शुभकामनाएं, खूब अच्छे काम करिए, खूब क्षेत्र का नाम रोशन करिए, प्रयागराज का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, प्रणाम।